यह धर्म जो है वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा का अस्खलित जैन शासन है, जिसमें अनेकांत का अमृत है, जो स्यादवाद से सुरक्षित है और जिसका मूल प्रदेय अपना शुद्धात्म स्वरूप है। क्योंकि अपना शुद्धात्म स्वरूप ही इस जीव को अनादिकाल के दुख से छुड़ाकर सुख की प्राप्ति कराने में, और वह सुख भी कैसा कि सादि अनंत काल के लिए सादि अनंत सुख की प्राप्ति कराने में यदि कोई समर्थ है तो वह अपना स्वभाव है। और अपना स्वभाव समस्त परद्रव्यों से, समस्त परभावों से, समस्त विकारों से, समस्त भेदों से अत्यंत अप्रभावित है। इसीलिए ना तो उसमें कभी कोई विकार, कोई कलंक प्रवेश करता है, और इसीलिए ही उसमें से किसी विकार, मिथ्यात्व, अज्ञान, दोष को दूर करने की आवश्यकता है। तो फिर आवश्यकता क्या है? तो आवश्यकता यह है कि वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना, उसको वैसा समझना और उसको वैसा निर्णय करना, और निर्णय हो जाए तो उसका अनुभव करना। देखिए, मुझे कभी कभी ऐसा विचार आता है कि वास्तव में वस्तु तो बहुत सरल है, धर्म का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन हमने अपनी असत कल्पनाओं के कारण से उसको पहले कठिन बनाया और फिर उस कठिनता को दूर करने का उपाय करते रहते हैं और सोचते हैं कि धर्म बहुत कठिन है। जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, उस प्रत्येक वस्तु को उसके स्वभाव की अपेक्षा से देखने की दृष्टि हमें डेवलप करनी चाहिए। जो वस्तु जैसी है, यदि हम उसको वैसी स्वीकार करते हैं, अपने ज्ञान में हम उसका वैसा ही निर्णय करते हैं, तो वास्तव में कहीं द्वंद्व है ही नहीं। हम जिस द्वंद्व को दूर करने का प्रयास करते हैं, जिस विकार से छूटने का प्रयास करते हैं, जिस कर्म का अभाव करने का प्रयास करते हैं, यदि आत्मस्वरूप का जैसा वह है वैसा निर्णय करें, तो ख्याल में आएगा कि उसमें वह द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म उसमें है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो छुड़ाएं क्या? धर्म की एक ऐसी परिभाषा हमारे हृदय में बैठी हुई है, चूंकि हम जैन कुल में जन्म लेने वाले हैं सभी, इसीलिए जैसे ही धर्म शब्द की चर्चा होती है तो ऐसा ख्याल आता है कि नित्य देव दर्शन करना, छना हुआ जल पीना, जीवों की हिंसा नहीं करना, अभक्ष भक्षण नहीं करना, रात्रि भोजन नहीं करना, परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये हमारा जैन धर्म है।
ऐसा ख्याल में आता है। लेकिन जब श्री गुरु के मुख से धर्म की परिभाषा सुनते हैं तो ख्याल में आता है कि वत्थु सहावो धम्मो। हमारे आचार्यों ने हमें जो परिभाषा बताई है धर्म की, वो है वस्तु का स्वभाव धर्म है। किसे कहा धर्म? संसार दुख तह सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे, कि जो संसारी जीव को दुख में से उठाकर सुख में स्थित कर दे, उसको धर्म कहते हैं। और हम सभी धर्म का पालन करके उसका फल क्या चाहते हैं कि हम अनादिकाल से दुखी हैं और इस मनुष्य भव में धर्म का पालन करके उसका अभ्यास करके हम सुखी हो जाएं। यही तो इच्छा है। यदि सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती तो धर्म क्यों करता? तो धर्म करना चाहते हैं, धर्म समझना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, उसका उपाय करने का प्रयत्न भी करते हैं। तो फिर सुखी क्यों नहीं हो पाते? कि उसका जो सच्चा उपाय है उस ओर ध्यान नहीं जाता। उपाय हमें वो सूझता है कि जो वास्तव में उपाय है ही नहीं। उपाय हमें वो ख्याल में आता है कि जिससे हमारा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनादि अनंत भिन्न है, त्रिकाल भिन्न है। उपाय हमें वो नजर आता है कि जिसके और हमारे बीच में अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार है। यद्यपि मैं जानता हूं कि अशोकनगर बहुत स्वाध्यायी समाज है, वर्षों से इसकी प्रशंसा हम सुनते रहते हैं। आदरणीय प्रदीप जी भाई साहब का यहाँ बहुत सूक्ष्म स्वाध्याय चलता है और बहुत आनंद की बात है, क्योंकि मूल तत्व की बात बहुत थोड़ी रह गई है। उसको सुनने की रुचि रखने वाले भी थोड़े रह गए हैं और उसको कहने वाले भी थोड़े रह गए। धर्म के नाम पर विस्तार बहुत है, चर्चाएं बहुत हैं, लेकिन गहराई में उतर के हमारे आचार्य देवों ने शास्त्र में हमें क्या समझाया, उसका मर्म क्या है, ज्ञानी गुरु ने उस मर्म को किस प्रकार उद्घाटित किया है, उसको यदि हम नहीं समझ पाते हैं तो वास्तव में ये मनुष्य भाव हमारा व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए जो बाह्य साधन अनादिकाल से इस जीव ने किए हैं और जिसके फल में ये सुख चाहता रहा और आज तक प्राप्त नहीं कर पाया, यदि इस मनुष्य भव में आकर के भी उन्हीं बाह्य साधनों में जीवन निकल गया तो भैया आगे इसकी प्राप्ति होना कठिन है ना। बोधि दुर्लभ भावना क्या कहते हैं, ये दुर्लभता से मिला है ये मार्ग। इस मार्ग में आकर के भी फिर से वही कार्य करे जो पहले करता था। देवशास्त्र गुरु का उपदेश मिलने से पहले भी जो करता था और मिलने के बाद भी वही करे। ज्ञानी गुरु का समागम मिलने से पहले जो विचारधारा थी और आज भी वही रहे। पहले जैसे परिणाम थे और आज भी वही रहे। पहले जैसा श्रद्धान था और आज भी वही रहा। तो क्या लाभ हुआ? मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सब युवा लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, सब व्यापारी वर्ग है, नौकरी करने वाले लोग हैं। एक हमारे देश में एक टैक्स की व्यवस्था बनी हुई है ना, कि मार्च में क्या करते हैं, 31 मार्च तक की किताबें जो होती हैं अकाउंट्स की, लेखा जोखा, फिर उसको ऑडिट करते हैं। ऑडिट करते हैं ना, सीए लोग होते हैं, क्या काम करते हैं? तो ऑडिट करते हैं। तो क्या ऑडिट करते हैं?
कि पूरे वर्ष में जितना भी व्यापार किया वो सही किया कि नहीं किया, ये जो व्यापार किया इसमें क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुई। तो एक मेरा प्रश्न ये है कि ऑडिट की क्या आवश्यकता है। जब बहुत पुराने समय में पीछे जाते हैं तो कोई ऐसा ऑडिट नहीं होता था। मेरा प्रोप्राइटर कहते हैं ना, अपना खुद का व्यापार हो, मैं अपने घर पे अपना कोई व्यापार कर रहा हूँ, मुझे किसी दूसरे से, एक्सपर्ट आदमी से अपनी किताब चेक करवाने की क्या ज़रूरत है। मैं उसको मेरा बैंक अकाउंट, मैंने क्या बेचा, मैंने क्या खरीदा, किस भाव खरीदा, किस भाव बेचा, उसमें से मैंने क्या कमाया, ये किसी और को बताने की क्या ज़रूरत है, ऑडिट करने की क्या ज़रूरत है। कि भैया इस ऑडिट से ये पता चलता है कि जिस लाभ के लिए तुम ये मेहनत कर रहे हो वो वास्तव में तुम्हें प्राप्त हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे तुम सोच के चले कि मुझे व्यापार में 30% का नफा होना चाहिए और आपने दिन रात एक कर दिए, सुबह से शाम व्यापार में लगे हुए हो और साल 2 साल 3 साल पूरे हो गए और समझ में आया कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन पैसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, संपत्ति कुछ बढ़ नहीं रही है, बल्कि कभी यहाँ छोटा नुकसान हो जाता है, कभी वहाँ बड़ा नुकसान हो जाता है। तो क्या भूल हो रही है? तो वो भूल पकड़ने का साधन वो ऑडिट है। वो आपको ये बताता है कि ये किस दिशा में आप गलत चल रहे हो, है ना। इसीलिए साल में एक बार ऑडिट जरूरी है। ऐसे ही ये 10 लक्षण पर्व जो आता है ना, ये आपका साल भर में मोक्ष मार्ग में हमने क्या उन्नति करी इसका ये ऑडिट है। ऑडिट का पीरियड चल रहा है, तो इसमें विचार करना चाहिए, अपने हृदय पर हाथ रखकर विचार करना चाहिए कि मैं पिछले 10 लक्षण में जो मेरा श्रद्धान था, जो विषय वस्तु की समझ थी, जो अपने स्वरूप की रुचि थी, जो कषाय की मंदता थी, उससे और क्या वृद्धि मेरे इस 10 लक्षण पर्व में हुई। यदि हम अपने आत्म स्वरूप की ओर प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक महीने, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक दिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो देखिए समय तो अपनी गति से बढ़ रहा है। हमारी लगभग आधी आयुष्य तो सबकी निकल गई, किसी की उससे ज्यादा निकल गई, किसी की थोड़ी कम निकल गई ना। और यदि पूर्व का विचार करने बैठते हैं तो ख्याल आता है कि अभी तक कुछ खास नहीं हो पाया। मंदिर तो आते हैं, पूजन तो करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, संयम भी पालते हैं, गुरुदेव का प्रवचन भी सुनते हैं, लेकिन आंख बंद करके अंतरंग में विचार करो तो ख्याल आएगा कि जिनवाणी की बात सुनता हूं, अच्छी लगती है, रुचती है, पर कोई विशेष फल नजर नहीं आता। ईमानदारी की बात कर रहा हूं मैं, है ना। विषय हमने बहुत पढ़ लिए, जैसे आप पिछले 10 लक्षण में क्रमबद्ध पर्याय चला था, इस बार 4 अभाव ले लो, फिर अब 4 अभाव पढ़ चुके, अब 5 भाव पढ़ा दो, अब 5 भाव पढ़ लिए, अब निमित्त उपादान पढ़ा दो। अलग अलग विषय बदल के, अलग अलग अनुयोग बदल के, कभी कर्णानुयोग की कक्षा में चले गए, कभी 14 गुण स्थान समझ लिए, कभी 3 लोक का स्वरूप समझ लिया, है ना। क्योंकि हमने क्या किया कि हमको इसमें धर्म का मार्ग दिखता है ना, तो अलग अलग विषय ये भी समझ लूं, ये भी समझ लूं, ये भी समझ लूं, ऐसा करके अपने क्षयोपशम ज्ञान की वृद्धि तो कर ली है। और गृहस्थ अवस्था में जितना संभव है उतना संयम भी हम पाल रहे हैं। देखो जिस स्थिति में हम हैं ना, मैं उस स्थिति से फिर आगे की बात करता हूं, उससे पीछे की बात करने से तो कोई मतलब ही नहीं, है ना। हम किस स्थिति में आ गए, हम कौन से
स्तर के, कौन से लेवल के मुमुक्षु हैं। ऐसे तो है नहीं कि जिनने शास्त्रार्थ तक खोल के देखा नहीं, जिन्होंने स्वाध्याय कभी किया नहीं, ऐसे तो है नहीं कि क्रियाकांड की विशेष रुचि रखते हो, ऐसे तो है नहीं कि तत्व की बात समझ में ना आती हो, है ना। तत्व की बात सुन भी रहे हैं, रुच भी रही है, समझ में भी आ रही है कि नहीं। शास्त्र का अभ्यास भी कर रहे हैं और एक साधर्मी का जीवन जैसा हो सकता है वैसा जीने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। तो अब क्या बाकी रह जाता है, कहां हम रुके हुए हैं? ऑडिट करना है ना। गुजरात में मैं रहता हूं, मोरबी में, तो गुजराती समाज में प्रतिक्रमण की एक परंपरा है ना। अधिकांशतः वहीं होता है, बाकी क्षेत्रों में, राज्यों में नहीं होता है। तो शाम को रोज प्रतिक्रमण होता है 1 घंटा, तो उसमें सब अलग अलग शास्त्रों में से महत्वपूर्ण गाथाएं, पाठ इत्यादि उसका संकलन होता है, तो सब बैठ के पढ़ते हैं। फिर एक श्रीमद् राजचंद्र जी ने कुछ वाक्य लिखे हैं, उन वाक्यों को दोहराते हैं। तो उन वाक्यों में क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आज तक आपके द्वारा कहे हुए वचन लक्ष्य में नहीं लिए, इसीलिए मैं आज तक दुखी हूं। तो गुरु के, प्रभु के द्वारा कहे हुए वचन लक्ष्य में नहीं लिए, ऐसा पाठ वो पिछले 30 साल से दोहरा रहा है। 30 साल पहले कहता था कि प्रभु आपके वचन लक्ष्य में नहीं लिए, तो प्रभु तो वितरागी हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इस साल लक्ष्य में नहीं लिए तो अब ले लेना। तो 1 साल और बीत गया कि प्रभु आपके वचन लक्ष्य में नहीं लिए, कि भैया ये बात तो पिछले साल भी कह रहा था। ऐसे करते करते 1-1 साल जीवन का निकलता जा रहा है और भगवान से कहता है कि आपके वचन लक्ष्य में नहीं लिए तो कब लोगे भैया। अपने वचन तो पूरे सुना देते हो ना भगवान को, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, विनती करते हैं, तो अपने भाव तो पूरे सुना देता है भगवान को। कौन से भगवान को? जो सर्वज्ञ हैं। तुम जो कहने आए हो, तुम क्या कहना चाहते हो, तुमने पूर्व में कितने दुख उठाए, नरक में तुमको डंडे पड़े, वो सब भगवान को तो पहले से ही पता है ना। फिर भी उनके सामने अपनी भावना व्यक्त करता है, और जब भगवान अपनी बात कहते हैं, कहता है भगवान दुकान जाना है। तो ये वास्तव में जो वस्तु स्वरूप है, मैं हमेशा इस गंभीरता से बात को प्रारंभ करता हूं कि हम अलग अलग विषयों को, अलग अलग अनुयोगों को अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये विचार अंदर में हमेशा ऊर्ध्व रहना चाहिए कि मेरी अब ऐसी क्या भूल रह गई है कि जिसके कारण से मैं अपने स्वरूप की जानकारी, रुचि और श्रद्धा होने पर भी उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, है ना। इसका कारण जो मुझे ख्याल में आता है वो यही है कि वस्तु का स्वरूप जैसा है उसका यथार्थ निर्णय और उस यथार्थ निर्णय सहित प्रतीति आज तक नहीं हो पाई। हम सभी का पुरुषार्थ इसी ओर है, मैं जानता हूं, लेकिन वो नहीं हो पाई। तो इसका कारण है कि उस पुरुषार्थ में थोड़ी कहीं कोई कचाश रह जाती है, कोई कमी रह जाती है। तो उस पे दिन ब दिन हमको प्रयत्न करके अपने स्वरूप का श्रद्धान इतना दृढ़ करें, उसके स्वरूप का निर्णय इतना दृढ़ करें कि वो जो पर्याय में जो कुछ भी कमी बची है, दोष बचा है, वो निकल जाए और हमें अपना स्वरूप प्राप्त हो। अभी जिस गाथा पे हम विचार करने वाले हैं, पूज्य गुरुदेव श्री का मांगलिक प्रवचन भी हम उसी गाथा पर सुन रहे हैं। कौन सी गाथा है? 320 गाथा, समय सार परमागम गाथा नंबर 320 है, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। और इस पर आचार्य अमृतचंद्र देव की मांगलिक टीका तो है ही,
पर उसके साथ में 320 गाथा की जयसेनाचार्य देव की टीका बहुत मार्मिक है, सूक्ष्म विषय है और प्रसिद्ध भी है। तो उस गाथा और उस टीका के आधार से हम स्वाध्याय करेंगे। पूज्य गुरुदेव श्री का हमने प्रवचन सुना। एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी हुई है, कई बार सुनी हुई है, बहुत लंबे समय से। लखनऊ में एक कहीं दुकान पे एक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रसिद्ध पंक्ति है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में। सुना है आपने? मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। क्यों भाई, क्यों मुस्कुराइए लखनऊ में हैं? कि लखनऊ में आ गए हो मतलब बहुत बढ़िया जगह पे आ गए हो। अब तुम्हारे मन की जो इच्छाएं हैं, तुम्हारे जो सपने, गांव से लोग आते हैं ना, छोटे छोटे गांव से शहर में पहुंचते हैं कमाने के लिए, रहने के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, क्योंकि लखनऊ में आ गए हो, अब सब तुमको मिल जाएगा। इसीलिए मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। मैं कहता हूं कि आप आंख बंद करके 1 मिनट आनंद मनाइए कि ये मनुष्य भाव हमको मिला है, इसमें देव शास्त्र गुरु की शरण हमको मिली है, इसमें ज्ञानी गुरुओं का समागम हमको मिला है, इसमें ये शरीर हमको स्वस्थ मिला है, 5 इंद्रियां हमारी काम कर रही हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, कषाय की मंदता हुई है। इसीलिए अपने आत्महित की बात जो है वो मुझे, मेरे पहले तो कानों में पड़ी है, और कान में ही नहीं पड़ी, मेरे हृदय में उतरी है। हमको ये बात ऐसी लगती है कि इससे हमारा आत्महित होगा, है ना। तो ये देखो कितना सौभाग्य है कि इतनी सारी बाधाएं पार करके हम यहाँ तक आ गए, है कि नहीं। दुर्लभ मनुष्य भव है, कहते तो हैं दुर्लभ, लेकिन कितना दुर्लभ है उसकी कल्पना करना मुश्किल है। जल्दी से एक वाक्य में कह के निकल जाते हैं कि दुर्लभ मनुष्य भव मिला, लेकिन कितना दुर्लभ कि अनादिकाल तो निगोद अवस्था में निकल जाता है, निकल गया, और वहां से स्थावर 1 इंद्री में बाहर आना, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये कितना कष्टकारी है। 6 डाला में हमने पढ़ा, दुर्लभ लई ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लई त्रस्तणी। 1 इंद्री में से 2 इंद्री में आना, जैसे चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो, इतना दुर्लभ है। 2 से 3 में उत्तरोत्तर दुर्लभ है ना, उत्तरोत्तर दुर्लभ कहा। 2 से 3 इंद्री में, 3 से 4 इंद्री में, 4 से 5 इंद्री में, उसमें फिर असंगीपना, उसमें संगीपना, फिर उसमें त्रियंश की पर्याय, मनुष्य की पर्याय। तो देखो कितनी बाधाएं हमने पार की। लगभग कितना काल लग गया होगा इसको करने में? अनंत काल निकल जाता है। तो अनंत काल के बाद में हमको ये मौका मिला है कि हम इस भव में ऐसा कार्य करें जो हमने पहले नहीं किया, और यदि इस भव में आकर के भी शुभ क्रियाओं में, शुभ भाव में धर्म मानकर उसी को करते हुए भेद विज्ञान को प्रकट ना करे और समय यूं ही निकाल दे, व्यवहार धर्म, वो भी परिभाषाएं अपने मन से विचार की हुई कि धर्म अर्थात क्या। तो मैंने बताया कि भगवान के दर्शन करे, शुद्ध भोजन किया, संयम से जीवन बिताया, अब यही धर्म है। और ऐसे विचारों के साथ, ऐसे श्रद्धान के साथ समय निकाल दे तो टोडरमल जी साहब ने कहा कि मनुष्य भव तो पूरा हो जाएगा, अवसर तो हाथ से निकल जाएगा। और जो पहले कर रहा था वो ही किया, कभी थोड़े पाप ज्यादा करता है, कभी थोड़ा पुण्य ज्यादा करता है, कभी अशुभ भाव ज्यादा करता है, कभी शुभ भाव करता है, तो उसके फल में कभी स्वर्ग चला जाता है, कभी नरक चला जाता है। लेकिन जो मूल कार्य होना चाहिए वो आज तक नहीं हुआ। इसीलिए अपने उपयोग को सूक्ष्म करें, और जो बात अभी तक अंदर में नहीं बैठी उसको समझने का प्रयत्न करें। बहुत बार समाजों में जाते हैं तो लोग
कान में दृष्टि कहे जाते हैं 10 लक्षण की पहली रात में। पंडित जी सरल विषय लेना, यहाँ पे बहुत समझ नहीं आता है लोगों को। वो 10 लक्षण में आने वाले लोग कुछ अलग प्रकार के होते हैं, रोज नहीं आते, वो आते हैं, तो ऐसा लेना कि उनको समझ में आए। बोलिए आप कैसा विषय चाहते हैं? आचार्य अकलंग देव ने एक जगह कहा है, मैं तो सरल हिंदी भाषा में बताता हूँ, कि जो दवाई होती है ना, वो कभी रोगी की मर्जी की नहीं होती है, डॉक्टर की मर्जी की होती है। अनादिकाल से राग का अभ्यास है, वो ही रुचता है, और उसी की बात कोई हमको समझा दे तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन उससे रोग दूर नहीं होता। रोग तो जो रोग है उसको डॉक्टर ने पहचाना है, वो जो दवाई देता है वो खानी पड़ेगी, है? तो 320 गाथा का जो विषय है, ये विषय वास्तव में 320 गाथा में तो है ही, अकेली इस गाथा में नहीं है, ये पूरे समय सार में है। ये पूरे समय सार में नहीं है, ये पूरे जिनागम का एकमात्र विषय है। पूरे जिनागम का एकमात्र विषय है ये। हमारे आचार्य देवों ने प्रथम श्रुत स्कंद से लेकर के अभी तक, वो भी वर्तमान काल की बात हम कर सकते हैं, बाकी का अनंत काल तो हमें पता नहीं। इस काल में आचार्यों ने प्रथम श्रुत स्कंद से लेकर के और आज तक ज्ञानियों ने जिन शास्त्रों की रचना की है, जितने अनुयोग लिखे गए, उनका जो विस्तार है, उन सब का यदि कोई एक प्रयोजन है तो वो ये है कि हमें अपने अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा की प्राप्ति करना। दूसरा कोई विषय वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा ना हमें बताना चाहते हैं और ना ही बताना योग्य है। बाकी सारे विषय को तो अप्रयोजन भूत की श्रेणी में रख दिया। आचार्यों ने 7 तत्व के अलावा बाकी सबको अप्रयोजन भूत की श्रेणी में रख दिया। तो हमें शास्त्र के विस्तार से क्या ग्रहण करना, कि शास्त्र के विस्तार से शास्त्र के विस्तार को ग्रहण नहीं करना है। उसमें जो आचार्य देव ने मूल बात कही उसको ग्रहण करना है, बात को ग्रहण नहीं करना है। उसका जो वाच्य अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसका ग्रहण करना है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का ग्रहण नहीं करना है। वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मैं हूं ऐसा स्वीकार करना है। अपना धर्म कितना कठिन है कि भैया इससे सरल कोई धर्म है नहीं। कहीं पर भी जाकर के किसी से भी कहोगे कि हमको धर्म करना है तो वो कहेगा मंदिर बनवाओ, तीर्थ यात्रा में जाओ, प्राण प्रतिष्ठा करवाओ, दान दो, भोजन छोड़ दो, कष्ट सहो। हमारे यहाँ कहते साहब धर्म क्या है कि जैसा तेरा स्वरूप है वैसा स्वीकार कर लो, बस यही धर्म है। हिसाब कर्म का अभाव करना है कि कर्म का अभाव नहीं करना है। कर्म तुझे बंधा ही नहीं, ऐसा तेरा स्वरूप है, उसको स्वीकार करना है। हिसाब सम्यक दर्शन प्रकट तो करना है कि नहीं करना, कि तुझे मिथ्या दर्शन हुआ हो तो मिथ्या दर्शन का अभाव करके सम्यक दर्शन प्रकट होगा। तो क्या साहब हमको मिथ्या दर्शन नहीं हुआ है? अनादिकाल से हमको क्या मिथ्या दृष्टि हम नहीं है क्या? हम 14 गुण स्थान में क्या पहले गुण स्थान वाले नहीं है क्या? बोलो। कि देखो एक बहुत सरल न्याय बताता हूं आपको कि अनादिकाल से मैं कैसा हूं, अज्ञानी, और मुझे ज्ञानी होना है। मैं अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि हूं, मुझे सम्यक दृष्टि होना है। मैं अनादिकाल से दुखी हूं, मुझे सुखी होना है। मैं अनादिकाल से संसार में हूं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। अनादिकाल से मेरे मोह राग द्वेष रूपी विकार चलते हैं और उसका अभाव मुझे
करना है। यही तो है ना, इसीलिए तो हम इस मार्ग में जुड़े हैं ना। तो आप विचार करो कि यदि मेरा स्वरूप अनादिकाल से अज्ञानी होता और मैं मानता भी ऐसा ही हूं कि मैं अज्ञानी, मैं हूं भी अज्ञानी और मैं मानता भी ऐसा हूं कि मैं अज्ञानी, मैं हूं भी रागी द्वेषी और मैं मानता भी ऐसा हूं कि मैं रागी द्वेषी हूं, तो जैसा स्वरूप है वैसा ही माना तो सम्यक दर्शन होना चाहिए ना, फिर मिथ्या दर्शन क्यों है? आपको समझ में आ रहा है? बहुत सरल लॉजिक देता हूं ताकि नए लोगों को भी समझ में आए कि सम्यक दर्शन किसको कहते हैं। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार करना है। दर्शन मोहनी, दर्शन मोहनी किसको कहते हैं? दर्शन मोहनी के उदय में क्या होता है? जैसी वस्तु है वैसी स्वीकार नहीं होती और जैसा स्वीकार करता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। ठीक है, तो वस्तु, आत्म वस्तु, मेरा आत्मा अनादिकाल से कैसा है कि साहब अनादिकाल से तो कर्म से कलंकित है, अब मुझे उस कर्म का अभाव करना है। तो अनादिकाल से तू कर्म से बंधा हुआ है और ऐसा ही तूने माना है, तो फिर तुझे सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसी वस्तु है वैसी तूने मानी ना। अनादिकाल से मैं मिथ्या दृष्टि हूं और मैं मानता भी हूं कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं और मुझे सम्यक दर्शन पुरुषार्थ करके प्राप्त करना है। तो मिथ्या दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि माना, तो फिर तकलीफ कहां है? अज्ञानी है और अज्ञानी माना। कि साहब देखो, हम तो बहुत जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम भगवान से कहते हैं, भगवान के सामने क्या विनती करते हैं? भगवान मैं पामर हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं पापी हूं, है? तो तू पामर है, अज्ञानी है, पापी है और ऐसा ही तू मानता है। तो इसमें तेरी मान्यता में, तेरे श्रद्धान में दोष कहां रहा? जैसा स्वरूप है वैसा ही माना। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? वो बच्चे कोई बैठे हों, वो गणित में वो सिखाते हैं थ्योरम, थ्योरम सिद्ध करनी पड़ती है ना, पाइथागोरस थ्योरम सिद्ध करते हैं, तो उल्टी सिद्ध करनी पड़ती, रिवर्स में सिद्ध होती है कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए ऐसा भी नहीं हो सकता। तो मुझे तो बहुत वर्ष हो गए छोड़े हुए पढ़ाई, कि यदि जैसा स्वरूप है और वैसी ही तेरी मान्यता होती तो तू तो सम्यक दृष्टि ही होता, तू तो ज्ञानी ही होता। लेकिन आज तक तुझे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या है? कि तेरा श्रद्धान, तेरी मान्यता उल्टी चल रही है। उल्टी चल रही, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। तो उल्टी मान्यता चल रही है तभी मिथ्यात्व है ना। तो क्या उल्टी मान्यता चल रही है? ये देखो, हमारे आचार्य देव हमसे कहते हैं कि भैया तुम भगवान आत्मा, और हम कहते नहीं भगवान मैं तो पामर हूं। वो कहते हैं तू ज्ञान का समुद्र है, कि नहीं साहब मैं तो अज्ञानी हूं। अभी गुरुदेव ने कहा कि देखो अंदर में ज्ञान का समुद्र डोलता है, और कौन सा समुद्र डोलता है? स्वयंभू रमण समुद्र डोलता है। स्वयंभू रमण समुद्र कहा है। इससे कैसी महिमा अपने को आनी चाहिए कि मेरा ज्ञान वो कैसा ज्ञान है कि जिसकी उपमा देने के लिए जगत में कुछ है नहीं ना, इसीलिए स्वयंभू रमण समुद्र से देते हैं। स्वयंभू रमण समुद्र के बारे में एक रोचक तथ्य बताओ, आपने विचार पता नहीं किया है कि नहीं किया है। मध्य लोक में जम्बूद्वीप सबसे मध्य में है, बहुत जल्दी से बताता हूं क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है। जम्बूद्वीप सबसे मध्य में है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि आगे का द्वीप, आगे का समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, पिछले वाले से दुगने हैं। आकार में कितने बड़े हैं? दुगने हैं, ऐसा हमने पढ़ा ना। तो ऐसे हम आगे आगे चलते जाएं, 8वां द्वीप आ गया नंदीश्वर, तो उसके पहले वाला जो समुद्र है उसके क्षेत्रफल से नंदीश्वर द्वीप दुगना है। फिर उसके अगला समुद्र आएगा तो वो नंदीश्वर द्वीप से दुगना है। तो अंतिम समुद्र कौन सा? पहुंच गए, असंख्यात द्वीप समुद्र को पार करते हुए स्वयंभू रमण पहुंच गए ना। तो स्वयंभू रमण समुद्र का क्षेत्रफल कितना? कि उससे पहले वाले द्वीप से दोगुना है कि नहीं? इसका मतलब पता है क्या हुआ?
पूरा मध्य लोक का 50% में आ गए असंख्यात द्वीप समुद्र, और अकेले 50% में खड़ा है स्वयंभू रमण समुद्र। समझा? कितना बड़ा हो गया, कितना विशाल हो गया। वो स्वयंभू रमण समुद्र भी अपने ज्ञान समुद्र की उपमा नहीं दे सकता। ऐसा मेरा ज्ञान है, ऐसा मेरा स्वरूप है, और ऐसा मेरा स्वरूप आचार्यों ने, भगवान ने, ज्ञानियों ने हमें को बताया है और उस पर जोर दिया है। उसके लिए शास्त्र लिखे हैं, उसके लिए अनुयोग बनाए हैं। लेकिन इतने आचार्य देवों के पुरुषार्थ के बाद भी हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं। कि आचार्य देव आप कहते तो हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो बेचारा हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो अज्ञानी हूं। कि भैया हम तुम्हें तुम्हारा स्वभाव बता रहे हैं, ये तुम्हारा स्वभाव है, और इस स्वभाव को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए तुम्हारी ये जो एक समय की पर्याय में ये जो अज्ञान, विकार और कर्म का बंध चलता है ना, उसका कारण ही यही है कि तुमने अपने स्वभाव को स्वीकार नहीं किया। तो क्या करना है कि बस स्वीकार करना है कि नहीं, हम अनादिकाल से अज्ञानी हैं। तो आचार्य कुछ मार्ग तो बताओ सुखी होने का उपाय, कि यही उपाय है। क्या उपाय है? कि मैं अज्ञानी नहीं हूं, यह स्वीकार करना, यही उपाय। मैं कर्म से बंधा हुआ नहीं हूं, यह स्वीकार करना, यही उपाय। लेकिन साहब हमको तो दिखाई देते हैं, हमको तो वो कर्मों से बंधा हुआ हूं, राग आदि मेरे निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं, ये शरीर का संयोग है, ये तो साक्षात अनुभव में आ रहा है ना। देखो कैसा चमत्कार है भाई साहब, कि जो मेरा अनादि अनंत त्रिकाली अत्यंत अप्रभावित परम पारिणामिक स्वरूप मेरा है, जो वास्तव में है, वो तो ख्याल में नहीं आता। और जिनसे अनादि अनंत त्रिकाल भिन्न है, ऐसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म इसको ख्याल में आते हैं। दृष्टि क्या कहाँ है? छोटे दादा एक उदाहरण दिया करते थे कि अत्यंत भाव होता है ना, तो अत्यंत भाव को हम सरल भाषा में समझने के लिए क्या कहते हैं? वज्र की दीवार। कि दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है। लेकिन वो कहते हैं वज्र की दीवार कैसी है? कि ऐसी कल्पना करो कि ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल पारदर्शी, उसमें आर पार दिखता है, हैं? अब वज्र की दीवार की एक तरफ हिरण है और एक तरफ शेर है। अब बिल्कुल पारदर्शी है, अब शेर जा तो नहीं सकता उधर, क्योंकि बीच में तो दीवार है। लेकिन वो गर्जना करता है, उसकी गर्जना सुन के हिरण मर जाता है, जबकि उसको छुआ भी नहीं अभी, कुछ किया भी नहीं अभी, लेकिन वो डर के मारे मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको वो दीवार दिखाई नहीं दे रही ना, तो उसको ऐसा लगता है कि ये मुझे हानि पहुंचाएगा, ये मुझे खा जाएगा, ये मुझे मार देगा। तो ऐसी अपनी भ्रमणा से भयभीत होके स्वयं ही भय के मारे मर जाता है। ऐसा ही कुछ हमारा हाल अनादिकाल से चल रहा है कि हमारा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो अपने ज्ञान किले में सुरक्षित बैठा है, और उसके चारों तरफ वज्र की दीवार है, दूसरे द्रव्यों से अत्यंता भाव वर्त रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो जो दीवार है वो पारदर्शी है, तो बाहर देखता रहता है, और जो चीजें उसको प्रभावित नहीं कर सकती उनसे प्रभावित होता रहता है, जो उसको मार नहीं सकती उनसे डरता रहता है, जो उसको जन्म नहीं दे सकती उनसे राग करता रहता है। किसी को हितकारी मानता है, किसी को अहितकारी मानता है, किसी को इष्ट मानता है, किसी को अनिष्ट मानता है, जबकि वो एक भी वस्तु तेरे स्वरूप में आज तक एक क्षण के लिए भी आई नहीं। कर्म से डरता है कि मैं कर्म से दुखी हूं, कर्म तो तेरे स्वरूप में आया ही नहीं आज तक, और पुरुषार्थ करता है कि मुझे कर्म से छूटना है, कि जो आया नहीं तेरे साथ
जो तेरे साथ बंधा नहीं उससे छूटेगा कैसे? कि साहब कैसी बात करते हो, शास्त्र में हमने पढ़ा है कि कर्म एक क्षेत्रावगाह रूप से आत्मा के प्रदेशों में बंधन को प्राप्त करता है, अनादिकाल से बंधा हुआ है। और आप कहते हो कि कर्म आत्मा में है ही नहीं। कि भाई तुम्हारी बात ठीक है और आगम की बात तो बिल्कुल ठीक है, वो तो आचार्य देवों की बात है? वो तो आगम में जो परिस्थिति वर्तमान में तुम्हारे साथ घट रही है उसका वर्णन किया है कि मेरे आत्मा के एक एक प्रदेश में कर्म का बंधन है। कि बात सही है, तुम्हारे एक एक प्रदेश में कर्म का बंधन है, लेकिन वो बंधन कहाँ है? 3 चीज होती है, द्रव्य, गुण, पर्याय। द्रव्य, गुण और पर्याय से मिलकर के एक अखंड वस्तु बनती है ना। तो ये जो बंधन है, कर्म का बंधन है, ये तेरे द्रव्य में है, तेरे गुणों में है कि तेरी पर्याय में? विचार करना। क्योंकि यदि द्रव्य में ये कर्म बंध गए हों तो कोई भी उपाय कर लो फिर ये कर्म छूट नहीं सकते हैं। तो ये बंधते कहाँ हैं? कि वो एक समय की जो विकारी पर्याय चल रही है बहिर्मुखी, उस बहिर्मुखी पर्याय में उस कर्म का बंधन है। कि साहब ये प्रदेशों में बंधन कहते हैं, उसका क्या मतलब है? कि उसका मतलब यही है, जितने आकाश के प्रदेशों में तेरा जीव द्रव्य है, उतने जितने प्रदेशों में तेरे ज्ञान आदि अनंत गुण हैं, उतने ही प्रदेशों में अनंत पर्याय प्रकट हो रही है ना। और वो जो विकारी पर्याय है उसके अंदर बंध है। अब प्रश्न आता है कि बंध क्यों है और इससे छूटें कैसे? कोई जो व्यक्ति वास्तव में मुमुक्षु है, जिसको मोक्ष की इच्छा है, वो मुमुक्षु। मुमुक्षु किसको कहते हैं? कई लोगों ने तो हम पे ये नाम ऐसे उड़ा दिया है, हमको चिपका दिया है कि जो कांजी स्वामी के शिष्य हैं बस वही मुमुक्षु हैं, दूसरे कोई मुमुक्षु नहीं है। कि तुमको मोक्ष में नहीं जाना, मुमुक्षु खाली कांजी स्वामी के शिष्यों को जाना है। अरे जिसको मोक्ष की इच्छा है, जिसको संसार से भय लगा है, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, वो सब मुमुक्षु हैं? तो जो सच्चा मुमुक्षु है उसकी अंतरंग भावना क्या होती है? कि भाई ये बंध मुझे कैसे हुआ और इससे छूटने का उपाय क्या है? तो जो उपाय यदि हमारे पास होता तो हम तो बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं, तो छूटना चाहिए ना, लेकिन छूट नहीं पा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि उपाय अभी हमारे पास नहीं। तो उपाय किसके पास है? कि ज्ञानी गुरु के पास उपाय है, वो उपाय बता रहे हैं। बस आपसे क्या अपेक्षा है कि उस उपाय को अपनी बुद्धि लगाए बिना जैसा बताते हैं वैसा स्वीकार करना। देखो हम दवा खाते हैं ना, बीमार हो जाते हैं तो दवा खाते हैं, डॉक्टर के पास गए और उसने आपका रोग देख के, आपको एलर्जी है, आपको बुखार आदि है, कुछ भी है, डायबिटीज़ है, अब उसने आपको दवाई दी। अब उसने दवाई कैसी दी? 6 महीने तक आपको एक कोर्स कंप्लीट करना है। क्या होता है? 6 महीने का कोर्स आपको दिया है, कंप्लीट करना है, और आपने सुबह 1, दोपहर में 1, शाम को 1, 3 गोली खानी है। अब आपने वो खाना चालू करी और 1 महीना हुआ और आपको लगा कि हाँ अब थोड़ा थोड़ा लाभ मेरे को नज़र आ रहा है, धीरे धीरे मेरा रोग जो है वो ठीक हो रहा है। मैं दावे से कह सकता हूँ एक भी व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं बैठा होगा जो डॉक्टर का कहा हुआ पूरा कोर्स कंप्लीट करता हो। वो अपने मन से जैसे ही उसको लगता है कि मैं थोड़ा ठीक हो गया, क्या करना है, दवाई का छोड़, बहुत महंगी दवाई आती है, 3-3 गोली दिन में खा के क्या करना है। किसी ना किसी अपनी बुद्धि लगा करके दवाई छोड़ देता है, बीच में ही छोड़ देता है, पूरी नहीं करता। कि डॉक्टर साहब ने 3 बार बोली है पर मैं 2 बार तो खा ही लेता हूँ, मैं 1 बार तो खा ही लेता हूँ। ये जो अपनी बुद्धि लगाई ना, 3 बार की 2 बार कर ली, 1 बार कर ली, बीच में छोड़ दी, तो इससे रोग दूर नहीं हो पाता है। वो फिर थोड़े दिन में फिर से वापस आ जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाता है, फिर डॉक्टर डांटता भी है कई बार कि दवाई दी थी खाई, कैसा पूरी नहीं खाई।
तो रोग कैसे ठीक होगा? फिर से दवाई देता है लेकिन फिर भी नहीं मानता। ये हमारे स्वभाव में बसा हुआ है। ऐसे ही आचार्य देव हमको जिस प्रकरण में जिस अपेक्षा से जैसी वस्तु बताते हैं हम वैसी स्वीकार नहीं करते, अपनी कल्पना और अपनी मान्यता उसमें जोड़ते हैं, इसीलिए वस्तु समझ में नहीं आती। और बहुत पुरानी बात अनंत काल की ना करूं तो इस भाव में तो 20-30 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं ना। आप लोगों में एक चीज की मतलब अपने हिंदी क्षेत्र में ये संभव नहीं है, हमारे गुजराती क्षेत्र में बहुत लोग ऐसा दम भरते हैं। क्या? हमने गुरुदेव श्री का 30 साल स्वाध्याय किया, 15-20 साल तो साक्षात पहले ही कर लिया और उसके गुरुदेव चले गए, उसके बाद से रोज सीडी सुनते हैं और निरंतर हमारा स्वाध्याय 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, हमारे तो बाल सफेद हो गए सुनते सुनते। तो ये कोई अच्छी बात है? घमंड करने की बात है? साहब मैंने ना 10वीं कक्षा 8 बार में निकाली, 8 साल तक मैं 10वीं कक्षा में था। बोर्ड की एग्जाम पे एग्जाम मैंने दी, मैं कभी डरा नहीं। 10 साल मैंने 10वीं कक्षा में निकाली, तो ये अभिमान करने की बात है। 10 साल किसके निकलते हैं? सीए में साहब 6 ट्राई लग गई। सीए में तो बड़ा कठिन है ना, ऐसी होता है। तो ये जो समय निकल जाता है 2-2 साल, 4-4 साल, 6-6 साल, तो ये अभिमान करने की बात है। कोई हम आप साहब देखो सीए साहब हैं, इन्होंने 8 साल में परीक्षा पास करी थी, तो ये मेरे से क्या कहेंगे? अरे पंडित जी क्यों बेइज्जती करवा रहे हो, चुप बैठो ना, सिर्फ इतना बोलो कि सीए हैं। ये क्यों साथ में जोड़ते हो कि 8 साल में परीक्षा पास करी थी? 8 साल में परीक्षा पास करना, इसको तो छुपाते हैं ना अपन, बताते थोड़ी है। हम 30 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, तो सम्यक दर्शन हुआ? हुआ तो नहीं है, लेकिन 30 साल से। तो ये तुम्हारे को घमंड करने की बात है, अभिमान करने की बात है, कि विचार करने योग्य बात है कि 30-40 साल हो गए, क्यों नहीं हो रहा है? कोई होशियार बालक हो और वही 10वीं कक्षा पास कर ले और उससे कहें नहीं फिर से 1 साल और पढ़ लो तुम्हारा पक्का हो जाएगा, 1 साल और पढ़ लो तुम्हारा और अच्छा अभ्यास हो जाएगा, रुकेगा? उसमें रुकना चाहेगा? क्यों? कि भैया जो कुछ इसमें पढ़ने लायक था मैं पढ़ लिया, सीखने लायक था सीख लिया, 99% मेरे आ गए, स्टेट में मैं टॉप पे आ गया, अब मैं फिर से उस कक्षा में क्यों जाऊंगा? नहीं जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे पंडित जी एक बार और ले लो, एक बार और ले लो, वैसे तो हमने 2-4 साल पहले भी सुना था, फिर से एक बार और ले लो। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो उपयोग की सूक्ष्मता विषय को समझने के लिए चाहिए वो हम प्राप्त नहीं कर पाते, और जो रुचि चाहिए वो रुचि नहीं कर पाते हैं, उतनी दृढ़ता नहीं ला पाते हैं। इसीलिए सारे कार्य करते हुए भी, सुनते हुए भी, स्वाध्याय करते हुए भी, पढ़ते हुए भी हमारा कार्य हो नहीं पाता है। तो ये पहला प्रवचन है, आज का स्वाध्याय है। इसमें मैं बस आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी आयु ऐसी नहीं है कि कोई मैं आपको सलाह दूं कि आदेश दूं। मेरा निवेदन है कि हमको वो कार्य करना है इस भव में जो पहले नहीं किया, और वो कार्य करना है इस पर्व में जो पहले नहीं किया। जो बात हमने आज तक नहीं समझ पाई, जो कार्य हमने नहीं कर पाया, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हमारे ख्याल में नहीं आया, वो हमको आना चाहिए। हमारे 5 परमागम के जो अनुवाद करता है पंडित हिम्मतलाल जी है ना, और बहन श्री, तो बहन श्री के जीवन का एक प्रसंग मैं हमेशा सुनाता हूँ, हर जगह सुनाता हूँ, चाहे कितना भी रिपीट हो, कि बहन श्री के जीवन में जब वो अभ्यास करती थी, पढ़ती थी, स्वाध्याय करती थी, तो हिम्मत भाई ने उनसे पूछा कि बहन पढ़ती तो बहुत हो, स्वाध्याय तो बहुत करती हो, अभी आत्मा कितना दूर है? तो बहन श्री ने ऐसा हाथ करके दिखाया कि इतना दूर है। ठीक है, अभ्यास करो। 4-6 महीने बाद उनका पुनः अपनी बहन से मिलना हुआ, तो उन्होंने पूछा कि बहन अब आत्मा कितना दूर है? तो उन्होंने कहा अब इतना दूर है। अब समझ, ये 6 महीने में इतनी यहाँ से यहाँ तक की प्रगति अगर हमारे जीवन में ना हो तो ये जीवन निकल जाएगा।
इसमें हमको ये टारगेट सेट करना पड़ेगा। व्यापार में तो बहुत टारगेट सेट करते हैं कि इतना तो सेल करना ही है, इतना तो लाभ इसमें साल आना ही चाहिए। ये यहाँ पे टारगेट सेट करना पड़ेगा। ये मनुष्य भाव पूरा हो उससे पहले मैं कौन हूँ ये ख्याल में आ जाए। अगर यही इस भाव में नहीं हो पाया तो वास्तव में वो जो दुख तुम भगवान के सामने रोते हो कि हम एक इंद्री में ये दुख पाए, 2 इंद्री में ये दुख पाए, 3 इंद्री में ये दुख पाए, असंगी बन के ऐसा हुआ हमारे साथ और नरक में हमारे साथ ऐसा हुआ, तो तुमने इस भाव में आके क्या विशेष किया? कुछ नहीं। तो फिर तुम उन भावों से छूटना क्यों चाहते थे? वहीं पहुंच जाओगे वापस। टोडरमल जी साहब ने 7वें अधिकार में बहुत बढ़िया पंक्ति लिखी है कि फल जो है ना वो भावना का नहीं मिलता है, जैसा कार्य करते हो वैसा मिलता है। एक वाक्य तो हम ऐसा सुनते हैं कि भावना का फल मिलता है, सुनते हैं ना, जैसी भावना हो वैसा हो जाता है। लेकिन सिर्फ भावना नहीं भाना है। हमने भावना भाई कि हमको मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, हमको तो सुखी होना है। भावना तो बहुत अच्छी है, पर उसके लिए तुम करते क्या हो? साहब उसके लिए हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, 10 लक्षण में 10 दिन हमने भोजन छोड़ दिया है। तुम कार्य करते हो शरीर में और फल चाहते हो आत्मा में, और वो आत्मा और शरीर के बीच में एक वज्र की दीवार है, वो भी तुमको पता है। समझे? प्रयत्न कहाँ करता है? जड़ में। और फल कहाँ चाहता है? आत्मा। प्रयत्न करता है बाहर और फल चाहता है अंदर। अरे जहां फल चाहिए वहां प्रयत्न करो ना। स्वरूप की प्राप्ति करनी है तो उसको समझो, उसका निर्णय करो, जैसा आचार्यों ने बताया उसको समझो, तो वो ख्याल में आएगा ना। अनुभव करने से ख्याल में आएगा। अभी मार्ग तो देखो स्टेप बाय स्टेप सूक्ष्म होता जाता है। पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति प्रकरण में पंडित टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा? किसी ने प्रश्न किया है ना कि साहब हम तो बहुत स्वाध्याय करते हैं, हम तो बहुत सुनते हैं, तो फिर हमको सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? तो उन्होंने कहा पढ़ना और सुनना ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। क्या कहा? जिस पुरुषार्थ के भरोसे हम दम भरते हैं कि हम मुमुक्षु हैं, क्यों? कि हम स्वाध्याय करते हैं। वो कहते हैं शास्त्र का पढ़ना या प्रवचन सुनना ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। तत्व का यथार्थ निर्णय करना ये पुरुषार्थ है, इसके अलावा दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो वो यथार्थ तत्व का निर्णय, वो सच्चा पुरुषार्थ, वो शीघ्राति शीघ्र हमारे जीवन में कैसे प्रकट हो, प्रकट प्रारंभ नहीं हुआ हो तो कैसे प्रारंभ हो, अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को लक्ष्य में रख के हमको ये कार्य इसी भव में करना है। क्योंकि यदि इस भव में ये कार्य नहीं हुआ तो इसके बाद वापस से ऐसा भव, ऐसे समागम, ऐसे संयोग, ऐसे देवशास्त्र गुरु कब मिलेंगे? असंभव है, असंभव। पंच परावर्तन हम और आप सब पढ़ते हैं, जानते हैं। एक परावर्तन को संक्षेप में भी समझते हैं ना, द्रव्य को, क्षेत्र को, काल को, भव को, भाव को। खाली द्रव्य परावर्तन समझ लेना तो मेरे तो ऐसे रुआंटे खड़े हो जाते हैं जब अपन रोम खड़े हो जाते हैं, सुनते हैं परावर्तन कि इतना काल अनादि से मैंने इस संसार में आज तक व्यर्थ गवा दिया, और जिसमें कि मुझे काम कितना करना है। एक समय की कमाई तू अनंत काल खाए, वो एक समय की कमाई है। एक समय के लिए अपने स्वरूप का अनुभव करना है, एक समय के लिए उसका सच्चा निर्णय करना है, और वो मेरे जीवन में आज तक नहीं हो पाया। और मैंने धर्म के नाम पे पहाड़ तोड़ डाले, धर्म के नाम पे मैंने क्या क्या कर डाला। भाई ये काम नहीं हुआ कि आंख बंद करके एक बार जो अंदर बैठा है देखने वाला और जानने वाला, उसको मैं स्वीकार कर लूं कि ये मैं हूं। देखो बाहर में तो कुछ कर ही नहीं सकते, और अंदर में कुछ करने की जगह नहीं है भाई साहब। कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो परिपूर्ण है, अनादि अनंत है, अखंड है, अभेद है। तो उसमें क्या करोगे? उसमें कुछ कर नहीं सकते, बाहर कुछ कर नहीं सकते, एक समय की पर्याय को पलट नहीं सकते। समझना, बाहर कुछ कर नहीं सकते, एक सब पर्याय जो प्रकट हो रही है उसमें कुछ कर सकते हैं।
पर्याय कितनी देर की है? एक समय की है ना। जब तक तुम करने जाओगे वो चली जाती है। जो भूतकाल की पर्याय आई नहीं उसको क्या करोगे? जो भविष्य की मतलब भविष्य की आई नहीं उसको क्या करोगे? जो भूत हो गई चली गई उसको क्या करोगे? और वर्तमान तुम्हारे पकड़ में आती नहीं। जब तक पकड़ में आती जब तक असंख्यात समय निकल जाते हैं। तो पर्याय में कुछ कर सकते नहीं, परद्रव्य में कुछ कर सकते नहीं, और अंदर में कुछ करना नहीं है, तो फिर क्या बचता है? पंडित जी आप तो ऐसे कह रहे हो कि हाथ पे हाथ धर के हो जाएगा, कि हाथ पे हाथ धर के ही होता है। ऐसे ही होता है। क्यों? क्योंकि कुछ करना नहीं है, जो है उसको स्वीकार करना है। 320 गाथा में आचार्य देव क्या कह रहे हैं? उनने बस 2 लाइन में अपने भगवान आत्मा को दुनिया की सारी चीजों से बस ऐसा अलग कर दिया कि भैया आत्मा जो है वो बंध को भी जानता है, मोक्ष को भी जानता है, वो संवर को भी जानता है, वो निजरा को भी जानता है, करता किसी को नहीं है। कि साहब कैसे? समझ में नहीं आया कि जैसे तुम्हारी आंख है ना, वैसे कि आंख देखती सब कुछ है, जानती सब कुछ है, ना तो वो कुछ करती है और ना ही किसी को भोगती है। लो हो गई 320 गाथा। इतनी सरल है। किसी को ऐसा लगे कि बहुत कठिन विषय है। आचार्य देवों ने विषय इसीलिए लिखा कि हमको समझ में आए, इसलिए नहीं लिखा कि नहीं समझ में आए है? और अप्रतिबुद्ध के लिए है, उसको प्रतिबुद्ध बनना है। तो अज्ञानी को ये समझ में सरलता से आए ऐसी बात है। बस अपने उपयोग को यहाँ केंद्रित करने की बात है, अपने स्वरूप पे केंद्रित करने की बात है। उसकी ही चर्चा आचार्य देव यहाँ करेंगे। शाम से अपन इसको विधिवत गुरुदेव के प्रवचन के साथ साथ में इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी समय हो गया।